7-8 मिनट की वार्ता के बाद उन पे गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करके इस घटना की बहुत निंदा करता हूं कि राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य में गैंगवार की जो घटनाएं इन दिनों बढ़ी है और राजपूत समाज के साथ खड़े सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मैं कड़े निंदा करता हूँ इसकी। बहुत सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से विचार कर जाते हैं, निंदा करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या नहीं है। अपन बोले कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या है, एक समाज का एक जो मुख्य आधार होता है उसकी हत्या होती है, तो पूरे समाज की हत्या होती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकानेर तक पर स्वागत है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बीच कल जयपुर में दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या से एक बार प्रदेश में हड़कंप सा छा गया है। मुलाकात के बहाने आए 3 हमलावरों ने 10 मिनट तक सुखदेव सिंह के साथ बातचीत की। उसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच सुखदेव सिंह जी को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस क्रॉस फायरिंग के बीच में एक हमलावर की भी मौत हुई है। लेकिन इसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल हड़कंप सा छा गया है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे, जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे। अभी मैं लोणकंसर के हनुमान मंदिर के आगे आया हूँ, क्योंकि लोणकंसर एसडीएम ऑफिस के आगे कुछ लोग इकट्ठे हुए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ में महिपाल जी, जो टाइगर फोर्स के अध्यक्ष है। महिपाल जी, आपका बीकानेर तक पर स्वागत। नमस्कार। महिपाल जी, प्रदेश में दिन दहाड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो जाना प्रदेश में, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। इसको आप कैसे कहेंगे? बड़ी जो कल की घटना है, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी शेखावत साहब के जयपुर में श्यामनगर में उनके घर पर जाकर जिस प्रकार के 2-3 लोगों ने उनसे दोस्ती के नाते वार्ता करते हुए कुछ वार्ता के बहाने उनमें उनके घर में प्रवेश करते हैं, फिर 7-8 मिनट की वार्ता के बाद उन पे गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं बिल्कुल ही इस घटना की बहुत निंदा करता हूं कि राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य में इस प्रकार गैंगवार की जो घटनाएं इन दिनों बढ़ी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और राजपूत समाज के साथ खड़े हैं। जयपुर में अभी सर्व समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस घटना को लेकर। बीकानेर तक की इस घटना की निंदा करता है कड़े शब्दों के अंदर, क्योंकि राजस्थान एक शांतिपूर्ण से रहने वाला प्रदेश है। इसमें आए दिन ऐसी घटना हो रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। महिपाल जी, हमलावरों को आम आदमी की तरह घर में चले जाना, बातचीत करना, फिर अंधाधुंध फायरिंग करना, ये किस तरह का है? देखो, इसमें सबसे बड़ी जो गंभीर लापरवाही रही है, सरकार की लापरवाही रही है। सुखदेव सिंह जी पिछले 1 साल से निरंतर विभिन्न मंच के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से सुखदेव सिंह ने बार बार सरकार को अवगत करवाया है कि काफ़ी गैंग के लोग हैं जो मेरे को निरंतर धमकियां दे रहे हैं और मेरे पे जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जो सुखदेव सिंह को जिस बात की चिंता थी, कल वही घटना घट गई और उनके घर पहुंच के सुखदेव सिंह को गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। महिपाल जी, आप भी एक टाइगर फोर्स संस्था के अध्यक्ष है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बोला कि राजस्थान एक वीरों का प्रदेश है, शांत प्रदेश है, लेकिन आए दिन गैंगवार होना, इस तरह की बड़ी निर्मम हत्या हो जाना किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, ये किस ओर अंदेशा कर रहा है? बिल्कुल, बहुत ही इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आने वाली सरकार से यही निवेदन करूंगा कि विकास के साथ आप राज्य में शांति व्यवस्था कायम करें और जो गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है उन पे लगाम लगाएं। आपने भी आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज करवाया, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखो, आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है वो लोणकंसर तहसील के सर्व समाज के लोग, उसमें सैकड़ों की तादाद में शामिल थे और उन्होंने ज्ञापन में ये लिखा है कि जो गैंगवार के पीछे जो लोग हैं, सुखदेव सिंह की हत्या के पीछे जो लोग हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए। जी, आपका क्या कहना है इस निर्मम हत्या के बारे में? गैंगवारों को पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो। जी,
एक प्रदेश, शांत प्रदेश के अंदर इस तरह की निर्मम हत्या हो जाना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो आप इसको किस तरीके से मानते हैं? मैं बिल्कुल निंदनीय देखता हूँ। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत तहसील अध्यक्ष प्रभु सिंह बीका मेरा नाम है, मेरे परिचय है। मैं कड़े निंदा करता हूँ, इसकी बहुत कड़ी निंदा है। और सरकार की बहुत लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है सरकार ने बहुत अवगत करवाया और लापरवाही करी। सरकार कुछ भी नहीं सुना अभी। जी, एक सवाल और लेता हूँ आपसे। जयपुर से महिपाल जी, जयपुर से बोल रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम नई सरकार को शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। देखो, अभी सरकार, आने वाली सरकार से लोगों का कहना यही है कि शपथ से पहले आप जो सुखदेव सिंह की हत्या की है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जयपुर में किसी भी प्रकार का भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। ये जो अभी घटना के बाद जहां आंदोलन में जो लोग इकट्ठे हुए उन लोगों का यही कहना है। जी, एक शांत प्रदेश के अंदर इस तरह की सरेआम दिन के अंदर गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करके एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाना, आप भी एक युवा है, युवा के नाते आप किस तरीके से देखते हो, किसे जिम्मेदार मान रहे हो? निंदा मानते हैं, सरकार को मानते हैं, निंदा करते हैं इस चीज़ की कि सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से विचार कर जाते हैं, निंदा करते हैं सरकार। जी, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है जी, ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या नहीं है। अपन बोले कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या है, एक समाज का एक जो मुख्य आधार होता है उसकी हत्या होती है, तो पूरे समाज की हत्या होती है। और पूरे समाज की हत्या बोले तो पूरे प्रदेश की हत्या है ये। तो इसमें दोनों ही सरकारें इसमें दोषी है, क्योंकि लगाम नहीं लगी है। ऊपर केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो ये दोनों सरकारों की नाकामी है। और आए दिन प्रतिदिन गैंगवार, रेप, बलात्कार, हत्या, लूट और लूणकरण सर को 5 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। और पूरा का पूरा स्वर्ण समाज आज एकजुट खड़ा है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिपाल जी, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता की प्रदेश में हत्या हो जाना और वो भी मतलब इन गैंगवारों की वजह से, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मान रहे हो? को जिम्मेवार तो सरकार है, बिल्कुल ही। सरकार के साथ में पुलिस के आला अधिकारियों को आपके इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो गैंगवार के लोग हैं वो सरकार और सरकार में बैठे पुलिस के आला अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये घटनाएं कर दी, हमने उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्याएं कर दी। मैं तो उन अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, या तो हाथों में चूड़ियाँ पहन लो या इस गैंगवार का अंत कर दो। जी, ये थे हमारे साथ में टाइगर फोर्स के अध्यक्ष महिपाल जी, जो अभी एसडीएम ऑफिस को ज्ञापन सौंप के अभी आ रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल बीकानेर तक का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक छोटे से बुलावे पे पधारे और हमारी बात को ज़ोर तोर से उठाया। मैं भवानी सिंह राठौड़ कांकड़वाला विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना होने के नाते पूरे प्रदेश व भारत सरकार व राजस्थान सरकार की ओर से मैं निवेदन करता हूं। और जैसे प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है गैंगवार के रूप से, कल जो एक राजपूत समाज के साथ घटना नहीं घटी है, पूरे प्रदेश और स्वर्ण समाज के साथ ये घटना घटी है। मैं इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। बड़े भाई सुखदेव सिंह गोगावड़ी के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की सरेआम दिन में निर्मम हत्या हो जाना किसी बड़े कार्यकर्ता की? मैं पवन भाट, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना विधानसभा अध्यक्ष। पवन भाट, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार का कृत्य कहीं ना कहीं बिल्कुल एक समाज के अंदर भय पैदा करता है। दिन दहाड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर में घुसकर इस प्रकार की हत्याएं होना कहीं न कहीं कानून के साथ में सरकार की भी मिलीभगती बिल्कुल रूप से नज़र आती है। तो हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि ये इस प्रकार का कृत्य तुरंत प्रभाव से बंद हो। और रही बात कि शपथ समारोह से पहले की बात सरकार नहीं बढ़ने देगी, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि शपथ समारोह बाद में हो, उससे पहले इनकी तह तक जाना ज़रूरी है। सुनने में आ रहा है कि 1-2 मुलजिमों को कोई गिरफ्तार किया है, इतने से काम बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ से ये शुरू होते हैं वहाँ तक जाना पड़ेगा, उनको तय से निकालना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और बिल्कुल आज सर्व समाज की ये मांग है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों को अलर्ट रहना होगा।
लूनकरनसर में एक राजपूत समाज ही नहीं 36 कौम ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि प्रदेश के अंदर ऐसी निर्मम हत्या हो जाना, प्रदेश किस ओर जा रहा है, इस पे कड़े शब्दों में सभी निंदा करते हैं और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो आने वाली सरकार को इस तरह के विषयों पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से रुकना चाहिए। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं रामनिवास बिश्नोई। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।